यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मैच के दरमियान में इतनी ज़्यादा एड्स क्यों आती हैं। जब भी कोई चौका लगता है ऐड आती है, छक्का लगता है ऐड आती है, आपस में अंपायर डिस्कशन करते हैं ऐड आती है, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है वो ट्रैकिंग दिखा रहा है, बीच में ऐड आ रही है, इसके बाद जब आउट होता है। तो आज तक मैंने जितने भी मैचेस देखे ना इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, मैंने किसी भी विकेट का रिप्ले नहीं देखा, क्योंकि बीच में एकदम से एडें आ जाती हैं। और जो तबाल वाले ने उनको मैं कहना चाहता हूँ, जब आप 1 मिनट के बाद फिर दोबारा कहते हो कि हर दाने पर लिखा है पीने वाले का नाम, तो भाई आपको फिर मुसीबत क्या पड़ी हुई है, एड्स क्यों चला रहे हो, जिसका नाम लिखा वो खुद ही पी लेगा। अजीब तमाशा लगाया हुआ इन्होंने, मतलब कि एड्स देख देख के ना मेरा दिमाग खराब हो चुका हुआ है। खैर हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो की। आज हम लोग क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अगर आपके पास कोई आंसर है भाई दे दो, कोई ऐसा आंसर जिसके अंदर मैं एड्स के बगैर कोई मैच देख सकूं। दिमाग ख़राब किया हुआ है। क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने पिक करने की कोशिश की है। अगर आपका क्वेश्चन इन केस नहीं पिक हुआ तो आई एम रियली सॉरी। अभी भी मेरा जो है ना यहाँ पर मैच चल रहा है साइड के ऊपर और मैंने ना आवाज़ बंद की है। मतलब कि मैं अब जो मैच देखता हूँ ना, मैं हैंड फ्री नहीं लगाता, क्योंकि हैंड फ्री के अंदर सनस्लिक शूप पता नहीं क्या चीज़ें घुसाई हुई हैं। लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बात करें पहले क्वेश्चन की, जो कि आमिर शहजान ने पूछा, आईफोन 14 प्रो वर्सेस 13 प्रो, विच वन इज़ बेस्ट टू बाय। डिपेंड करता है यार आप किस फ़ोन से आ रहे हो। अगर तो आप 12 से आ रहे हो तो आपको 14 प्रो वगैरह के ऊपर ही जाना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी 12 है प्रो वगैरह, तो आप ये काम भी कर सकते हो कि आप वेट करो 15 के ऊपर डायरेक्ट ही जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है आपके बजट के ऊपर भी। इन दोनों के डायरेक्ट कंपैरिजन की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो 14 प्रो है वो बेटर ऑप्शन है। उसके अंदर नया डिज़ाइन है फ्रंट के ऊपर, स्पेसिफिकेशंस भी इम्प्रूव्ड हैं, तो यहाँ पर 14 ही मेरा जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है अली शान ने, ब्रो मेरे पास 12 प्रो मैक्स है, सेल कर दिया है, अब 13 प्रो मैक्स की तरफ जाना चाहिए या 14 प्रो मैक्स की तरफ। अच्छा यार एक बात बताऊं आपको, अगर आपके पास 12 था ना तो आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्योंकि आपने कर दिया हुआ तो फिर जाहिर सी बात है 14 की तरफ ही जाना चाहिए। 13 और 12 में, इवन के 14 तीनों में कोई इतना खास ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है जो कि आपको फील होगा। लेकिन अगर आपने कर दिया तो जाहिर सी बात है फिर अपडेटेड वर्जन की तरफ ही जाना चाहिए, जो कि 14 प्रो मैक्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद उस्मान ने, अरे भाई आउट तो नहीं हो गया, नहीं आउट नहीं हुआ, डॉट बॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है मोहम्मद उस्मान ने, सैमसंग गैलेक्सी S22 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A73 कौन सा बेटर है, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो यार ऑल द टाइम जितने भी सैमसंग के मिड रेंज के फ़ोन है ना, वो फ्लैगशिप फ़ोन से ज़्यादा बेटर हो ही नहीं सकते, तो मेरा आंसर S22 ही है। फ्लैगशिप फ़ोन का जो एक मज़ा होता है ना वो मिड रेंज के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। जो प्रीमियम एक्सपीरियंस होता है फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर वो मिड रेंज के अंदर नहीं होता, तो S22 इज़ द आंसर, आप उसकी तरफ ही जाइएगा। क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है ऐसे क्रिएशंस की तरफ से, बाई यूज्ड में सैमसंग A73 और Vivo X80 Pro विच वन बेटर एंड यूज्ड प्राइस कितने में ले लेना चाहिए। अच्छा जहाँ तक बात है ना कितने में ले लेना चाहिए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा और चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है, उसके साथ वारंटी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही, एक्सेसरीज क्या क्या मिल रही हैं। लेकिन अगर मैं बताता हूँ ना आपको इन दोनों के दरमियान में कंपेरिजन, तो आप A73 की तरफ ही जाइएगा। उसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है वो सैमसंग का फ़ोन है। सैमसंग के फ़ोन्स का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी बेटर होता है। कैमराज के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो सैमसंग A73 के कैमराज लाइक डिसेंट है। ओवरऑल आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होगा, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सॉफ्टवेयर के अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। वीवो की कोई समझ नहीं आती सॉफ्टवेयर के अपडेट्स की। रीसेल के मामले के अंदर भी वीवो के जो मिड रेंज के फ़ोन है ना, मिड रेंज इन सेंस के लाइक जो अंडर 50,000 आते हैं वो अच्छे सेल हो जाते हैं। लेकिन वीवो की जो X सीरीज़ के फ़ोन है ना वो इतने ज़्यादा अच्छी प्राइस के ऊपर सेल नहीं होते। अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं A73 या सैमसंग के डिवाइसेस के साथ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मेरी अगर पर्सनल चॉइस होती तो मैं A73 की तरफ ही जाता। क्योंकि अगर आपने इतना पैसा इन्वेस्ट करना ना, तो आपको फिर एक ऐसी डिवाइस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड, इवन UI का भी जो एक्सपीरियंस ना वो भी अच्छा होना चाहिए और आपकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो, ताकि आप नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर इजीली शिफ्ट कर सकें। असद शहजाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी 1 मंथ पहले Redmi Note 11 लिया है 4/128GB, बट 4GB रैम बहुत कम है। 3-4 ऐप्स के बाद फर्स्ट वाला रैम से रिमूव हो जाता है, क्या मुझे 4GB सेल करके 6GB ले लेना चाहिए? यार मैं इस चीज़ को पर्सनल तौर पर प्रेफर नहीं करता। आप जब ऊपर जाओगे ना तो आपको इतना खास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा।
4 और 6 में हाँ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि या फिर आप 8 GB वाले रैम की तरफ जाओ, क्योंकि अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना, तो आपका मे बी कोई ऐसा काम हो जिसके अंदर मल्टीपल ऐप्स को ओपन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली तौर पर मैंने कभी कोई 2-3 से ज़्यादा एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती मेरी। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है फिर आप 8 GB वाले की तरफ जाओ। अगर आप 4 से 6 के ऊपर जाना चाहते हो, आपको इतनी ज़्यादा अच्छी ज़रूरत हो रही है तो आप जा सकते हो। ये चीज़ अब डिपेंड करती है कि आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं होता ना, मेरा जो पर्सनल यूज़ है, मुझे एक से ज़्यादा ऐप चलाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको ज़रूरत फील हो रही है डेफिनेटली आपके लिए डिफरेंट सिचुएशन है, आपको ज़्यादा कोई काम करने हैं तो फिर आप बजट के हिसाब से जा सकते हो। 6 GB के ऊपर आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगी। या फिर आप ऐसा करो कि आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा ऐप्स वगैरह उनको रिमूव कर दो, उनको डिलीट कर दो, कैशी मेमोरी को क्लियर करते रहा करो। 3 से 4 एप्लीकेशन आराम से चल जाती हैं 4 GB के ऊपर। सॉफ्टवेयर के अपडेट को चेक करो, अपने फ़ोन को रिस्टार्ट वगैरह करो, कोई जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना वो लगाओ, मे बी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। अगर नहीं हो रही तो फिर आप 6 या फिर 8 की तरफ जा सकते हो। ज़ाहिर आपकी ज़रूरत है तो आपको जाना ही पड़ेगा। इमरान अली ने पूछा है भाईजान सैमसंग A52s अच्छा है कि A53 प्लीज़ बता दीजिएगा। अच्छा, A52s इज़ अ मच बेटर डिवाइस ओवरऑल, लेकिन अगर आपको वो मिल नहीं रही तो फिर A53 भी ठीक डिवाइस है। दोनों के दरमियान में इतना खास डिफरेंस नहीं है। मेजर जो डिफरेंस है वो प्रोसेसर का है। A53 भी ठीक डिवाइस है। लाइक पहली चॉइस आपकी A52s होनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं मिल रही फिर A53 की तरफ भी जा सकते हो, वो भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते कि आप लाइक देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि A52s आपको पहले मिल जाए। सईद अहमद ने पूछा है Realme 10 में एच स्क्रीन होगी। आई डोंट थिंक Realme 10 में एच स्क्रीन होगी। मे बी किसी Pro Plus अल्ट्रा मैक्स वाले वेरिएंट चाइना के अंदर आ जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। और ये जो एच स्क्रीन का पूरा कंसेप्ट है ना यार, ये फ्लॉप हो चुका हुआ है। कंपनी ने इसको इंप्लीमेंट किया था, आप उस वक्त ट्राई करो, और जो बाद में इतना उन्होंने पूरा ही मोड़ दिया था डिस्प्ले को, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, उसके नुकसान ज़्यादा हैं। फ़ोन की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है, इसलिए कंपनी ने उसको स्किप करवा दिया। और मैं पर्सनली तौर पर भी इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि एज स्क्रीन होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले जो होता है ना फ़ोन का सबसे महंगा पार्ट होता है, और अगर वो टूटता है तो आपका फ़ोन टोटली तो वो फ्लॉप हो जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि एज स्क्रीन वाले फ़ोन ना ही लें, और वैसे भी अभी आ भी नहीं रहे। और मुझे नहीं लगता कि अब जो कंपनीज हैं एज स्क्रीन को दोबारा से मार्केट के अंदर लेके आने वाली हैं। 37 पे 1 है, 5.2, तो आपको स्कोर की अपडेट भी साथ में दे देता हूँ। इसके बाद अली मेहंदी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई बाय सैमसंग S21 FE बॉक्स पैक, इज देयर एनी हीटिंग और बैटरी ड्रेन इशू बिकॉज ऑफ एक्सिनोस चिपसेट? अच्छा यार, ले सकते हो, उसके अंदर कोई ऐसा मेजर इश्यूज नहीं है, और ना ही रिपोर्ट हुए हैं। अगर होते तो वो रिपोर्ट होने थे। कुछ माइनर इश्यूज आते रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर के साथ रिजॉल्व होते रहते हैं। और ये जो सैमसंग की डिवाइसेस होती हैं ना, ये ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड गेमिंग सेंट्रिक नहीं होती। आप लोगों ने अगर गेमिंग ज़्यादा करनी होती है ना, तो फिर आप जो प्रोफेशनल टाइप की डिवाइसेस हैं उनकी तरफ जाया करें, क्योंकि सैमसंग डिज़ाइन करता ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है उसको इंप्रूव करने के लिए, टारगेटेड गेमिंग के लिए उनकी ऑप्टिमाइज वैसे भी नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली S21 FE की बात करते हैं, गेमिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। जो नॉर्मल हीटिंग होती है वो हर फ़ोन के अंदर होती है। लाइक जब आप गेमिंग करते हो तो 40, 41, 39 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, उतना तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कोई मेजर ऐसा नोटिसबल इशू नहीं है जिसकी वजह से आप इस डिवाइस को बाय ना करो। डेफिनेटली बाय कर सकते हो। साकिब मलिक ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। iPhone XS 85 हेल्थ कितने टाइम बाद सर्विस पे जाएगी? मेरे फ्रेंड कहते हैं कि 80+ भी यूज़लेस है, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। यार ये ऐसी बात नहीं है, यूज़लेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक पुराना फ़ोन बाय कर रहे हो ना, तो भाई उसकी बैटरी जो हेल्थ है वो कम होनी ही होनी है। मार्केट के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा स्कैम किया जाता है, बैटरी की हेल्थ को इंक्रीज़ भी कर दिया जाता है। लाइक ऐसा भी कोई इक्विपमेंट मौजूद है जिसकी बाद जो बैटरी हेल्थ है वो बढ़ जाती है। अब जाहिर सी बात है, ये वाला फ़ोन जितना ज़्यादा पुराना ना, 85% के ऊपर वो आनी ही थी, और यूज़लेस बिल्कुल भी नहीं है। 85% इतने पुराने फ़ोन के लिए एक डिसेंट अमाउंट है। और जो सर्विस के ऊपर जाता है ना, वो फ़ोन जाता है 80% के नीचे। और अगर आपकी बैटरी 80% से नीचे भी आना, अगर आपका फ़ोन खुला हुआ नहीं है, वो वाटर पैक है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो एक अच्छी डील है। ये चीज़ मैटर करती है कि बैटरी खुली हुई ना हो, क्योंकि जब आपका फ़ोन खुलता है ना, तो आपको ये चीज़ नहीं पता होती उस खुलने के बाद कौन कौन से काम मज़ीद किए गए हैं, कौन कौन से उसके अंदर रिपेयर्स किए गए हैं। फ़ोन के बारे में बैटरी हेल्थ चाहे कम हो, लेकिन वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ओरिजिनल बैटरी मिल रही है, ओरिजिनल हेल्थ के ऊपर ये चीज़ की गारंटी है, तो आप ले सकते हो। यूजलेस कभी भी नहीं होता भाई। आईफोन के कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, हर चीज़ अच्छी होती है। बैटरी
मतलब कि स्ट्रगल करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करती 85% के ऊपर, ज़्यादा स्ट्रगल करती है 60 से नीचे आके बंदा फ़ोन यूज़ भी नहीं कर सकता। 85 इज़ अ डिसेंट अमाउंट। साल डेढ़ के साल इतनी ज़्यादा जो नए फ़ोन की बैटरी वो भी नीचे आ जाती है। तो आपके फ्रेंड जिसने भी कहा ना, उसने कोई ठीक बात बिल्कुल भी नहीं की। इसके बाद एहसान अरशद ने पूछा है पाकिस्तान में मोटरोला कब आएगा। तो यार इसका जवाब मैं आई थिंक पहले भी दे चुका हूँ। मोटरोला पाकिस्तान के अंदर तब आएगा जब पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई कंपनी आती है ना, तो वो पहले सर्वे करती है कि मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है, वो जितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं क्या उसका रिटर्न मिलेगा, क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर आप इस पाकिस्तान की मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है स्मार्टफोन की, उसके ऊपर देखो, आपको लगता है कि कोई कंपनी आएगी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के ऊपर, तो इसके लिए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी उसका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये दो काम नहीं होते, उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आएगी। जो ऑलरेडी चल रही है पाकिस्तान के, उनका जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ, वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के होते हुए कोई कंपनी नहीं आने वाली। मोहम्मद हामिद मासूम ने पूछा है अस्सलाम वालेकुम, प्राइस ड्रॉप कब हो कि टेक्नो कैमन 90 न्यू कैसे मोबाइल है लेना चाहिए। अच्छा, जो टेक्नो कैमन 90 न्यू ना इज़ अ वेरी डिसेंट डिवाइस, जिस प्राइस के ऊपर वो आ रहा है। कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। हाँ, IPS LCD डिस्प्ले है, उसके ऊपर आपको देखना होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग रेट करते हैं डिवाइस को, तो अपनी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करती है, आप ले सकते हो। जहाँ तक बात है प्राइस ड्रॉप की, तो यार आई डोंट थिंक प्राइस ड्रॉप होने वाली है। जो सिचुएशन चल रही है ना, कंपनीज प्राइस को इंक्रीज कर रही है उल्टा। तो इस पॉइंट के ऊपर ना रहिएगा, अपने डिसीजन को ना रखिएगा कि प्राइस ड्रॉप होगी तब आप फ़ोन को बाय करोगे। लेना तो ले लो, इस उम्मीद पे बिल्कुल ना रहना, क्योंकि डॉलर भी ऊपर नीचे हो रहा है और कंपनीज जो है ना वो कम नहीं करने वाली जब तक पाकिस्तान की सिचुएशन स्टेबल नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन GNH आतिफ ने पूछा है अंडर 10 के यूज्ड फोन जस्ट फॉर हॉटस्पॉट एंड बेस्ट बैटरी फोन कौन सा है। अच्छा यार, आपको यहाँ पर सिर्फ एक अच्छी चीज़ मिलेगी, वो है हॉटस्पॉट। जो बैटरी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो फोन मिलते हैं अंडर 10 के वो जैज़ के डिजिट 4G वाले होते हैं, उनके अंदर हॉटस्पॉट अच्छी मिल जाती है, अच्छी तरह वो चलती है। लेकिन क्योंकि वो छोटे फ़ोन होते हैं, बैटरी छोटी लगी हुई होती है, तो बैटरी इतना अच्छी नहीं मिलेगी। उनके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता। अगर आप कोई पुराने फ़ोन्स की तरफ जाते हो ना, मिड रेंज के, जो कि 15-20 हज़ार वाला फ़ोन है, जो कि यूज़ के अंदर अगर आपको अंडर 10 के मिलता भी है, तो उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। आपको मार्केट के अंदर देखने पड़ेंगे आईटेल के फ़ोन्स में भी यूज़ के अंदर कहीं पर पड़े हों। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जैज़ डिजिट 4G की तरफ ही चले जाओ, उसको कैरी करना भी आसान है। आप 2 फ़ोन भी कैरी कर सकते हो। एक अच्छा बॉक्स पैक ऑप्शन वही है, उसके अलावा फिर आपको यूज्ड मार्केट के अंदर देखने पड़ेंगे OLX के ऊपर कोई फिल्टर शेल्टर लगाकर, और इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आप जैज़ डिजिट 4G को ही कंसिडर कर सकते हो। तो बस आज के लिए यही क्वेश्चंस थे, वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, लाजमी तो पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।